Hello everyone, this is Rahul Kumar Malviya. Welcome back to our channel Medicology Nursing Services YouTube चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है एनएचएम का आपका एग्ज़ाम कल ही हो जाना है। उसी को देखते हुए हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं जिसमें आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे एमसीक्यू एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। और सारी एक ही क्लास में हम कंप्लीट आपको निचोड़ दे देंगे। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है सबका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपसे, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपके लिए क्लास में एक ही क्लास में सब कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पूरा कंप्लीटली मैराथन आपके लिए क्लासेस रहने वाला है। तो अच्छे से समझिएगा, हर एक चीज़ अच्छे से समझिएगा और कुछ यदि नया लगता है तो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कंप्लीट मैराथन क्लास रहने वाला है क्योंकि बिल्कुल रैपिडली चलने वाला है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी एनएचएम का एग्ज़ाम का पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सभी को इस वीडियो का लिंक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है। एग्ज़ाम से पहले का क्लास है, सभी के लिए इम्पोर्टेंस रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का क्लास कि क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा। कुछ इसमें गोल्डन पॉइंट्स है, सारे सब्जेक्ट का मैं कवर करने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फर्स्ट आपको गोल्डन पॉइंट्स देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, जो आपको देखने को मिलेगा पिछली बार जो बताया था आपको कि जो 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का क्या रहने वाला है। लेबिया माइजोरा होमोलोगस होता है, किसके होमोलोगस होता है, तो स्क्रोटम के होमोलोगस होता है कवरिंग ऑफ द टेस्ट। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना है, आने वाले एनएचएम एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात कर ली जाती है कि जो होमोलोगस होता है वो होमोलोगस क्या होता है। होमोलोगस का मतलब ये होता है कि आपका स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर सेम होता है बट आपका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसी के लिए क्या बोला जाता है, इसी को हम स्टूडेंट्स होमोलोगस बोलते हैं। एनालॉगस क्या होता है, जो एनालॉगस होता है उसमें आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट आपके फंक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसी को होमोलोगस और एनालॉगस बोला जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही वर्ड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं, तो अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या है कि क्लाइटोरिस का लेंथ कितना रहता है। तो जो क्लाइटोरिस का लेंथ रहता है वो आपका 2 से लेकर जो 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, वही बात कर ली जाती है क्लाइटोरिस किसके होमोलोगस होता है। तो जो क्लाइटोरिस होता है मेल के पेनिस के होमोलोगस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑर्गन किसके होमोलोगस होता है, तो ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या होता है इसमें पूछा जाता है, कभी कभी लेबिया माइनोरा पूछा जाता है, लेबिया मेजोरा पूछा जाता है कि मेल के ऑर्गन के कौन से पार्ट्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट के ऑर्गन के समान दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का। 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 जुलाई को ऐसे डॉक्टर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। बार बार बता रहे हैं कि हर एक डे का आपको थीम अच्छे से रीड आउट करके जाना है बिफोर एग्जाम। ठीक है, और 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बात कर ली जाती है 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 1 अक्टूबर नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द अक्टूबर वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग और क्या क्या चीज़ है कि जो वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे आपको 10 अक्टूबर को किया जाता है। और बात करें 1982 में आपको प्रोग्राम देखने को मिला था, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता है। और वही बात करें 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, आने वाले एनएचएम एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का। बिल्कुल रैपिड रिवीजन चलने वाला है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, यूएन डे बनाया जाता है, यूनियन डे मनाया जाता है। ठीक है, वो बात कर ली जाती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 10 नवंबर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 1985 में जो आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1985 में आपको देखने को मिला था। कब आया था, तो आपको अच्छे से पता है 1985 में आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आइए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है,
बात कर ले हैं 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वो 14 नवंबर को ही हम क्या करते हैं, तो जो 14 नवंबर को आपको अच्छे से पता है कि डायबिटिक डेज भी सेलिब्रेट किया जाता है। 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का आपको डेट ऑफ बर्थ भी अच्छे से याद रखना, आने वाले एनएचएम एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बात करें हम 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जितने भी डेज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, सभी को आपको क्या करना है, थीम अच्छे से रीड आउट करके जाना है, ठीक है। पीबर्टी अकॉर्डिंग टू टेंडर एज अ मास्लो मास्लो, ठीक है। पीबर्टी अकॉर्डिंग टू टेंडर क्या होता है, 5 स्टेज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है सबसे पहले कि एक जो गर्ल्स होती है नॉर्मल अडल्ट गर्ल्स का बात कर ले कि उसका सीक्वेंस क्या होता है, तो सबसे पहले जो होता है प्यूबर्टी में स्टार्ट से ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, जिसको हम मेडिकल टर्मोलॉजी में उसको थैलार्की बोला जाता है, ठीक है। बात करें हम उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आपको एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उसको हम एड्रेनार्की बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, तो उसको एड्रेनार्की बोला जाता है या एड्रीजेनिक बोला जाता है, ठीक है। बात करें हम थर्ड वन का कि उसके बाद क्या बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद बॉडी में आपको प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होगा तो उसको प्यूबार्की बोला जाता है, ठीक है। बात करें हम इसके बाद इंक्रीज हाइट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इंक्रीज हाइट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, जिसको हम क्या बोला जाता है, मेनार्की बोला जाता है। तो इतने सीक्वेंस कंप्लीट करने के बाद आपका मेनार्की स्टार्ट होता है। तो यदि कभी कभी आपको सीक्वेंस पूछा जाता है कि इसका टेनर का सीक्वेंस पूछा जाता है, तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। फर्स्ट क्या होगा, आपका थैलार्की होगा। सेकंड वन क्या होगा, एड्रेनार्की होगा। और थर्ड वन क्या होगा, आपके पीबार्की होगा। और देन हाइट इंक्रीज होगा। देन उसके बाद आपका मेनार्की स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का बात करें कि क्या रहने वाला है, ये तो आपको टेनर का जो सीक्वेंस है वो बहुत अच्छे से रीड आउट करके जाना है, क्योंकि आने वाले एनएचएम एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरीके से एनएचएम एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर जाना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप बात कर ली जाती है 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको इसका जो थीम होता है 2022 का भी आपको थीम अच्छे से रीड आउट करके जाना है, ठीक है। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसेबल पर्सन के लिए ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है। बात कर ली जाती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का कि 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल वर्ल्ड के लिए मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और बात कर ली जाती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या है कि डे लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है। इम्यूनाइजेशन वीक यदि पूछे तो आपको बता देना है कि अप्रैल में आपको इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। आने वाले एनएचएम जो एग्ज़ाम है वहाँ पे नॉर्मल सी सिंपल सिंपल सी चीज़ें पूछी जाती हैं, बट एक लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है, ठीक है। बात कर ली जाती है हम इम्यूनाइजेशन वीक हो गया 1 से लेके तो 7 मई को एंटी मलेरिया वीक सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 1 से लेके तो 7 मई तक एंटी मलेरिया वीक सेलिब्रेट किया जाता है। वही बात करें 1 से लेके तो 30 जून तक आपका एंटी मलेरिया मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एंटी मलेरिया मंथ सेलिब्रेट करते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि जून का जो मंथ होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम एंटी मलेरिया मंथ के रूप में जानते हैं, ठीक है। बात करें 1 से लेके तो 8 अगस्त तक आपको वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक्स सेलिब्रेट किया जाता है। बात कर ली जाती है 25 अगस्त का, तो इसको हम आई डोनेशन फोरनाइट के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आई डोनेशन फोरनाइट के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या रहने वाला है। 15 से लेकर तो 21 नवंबर को आप न्यूबॉर्न केयर वीक सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेनेंस क्या होता है, इसमें डायल थर्मोमीटर होता है जिसमें कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं। इन्फेंटोमीटर में क्या किया जाता है, तो इन्फेंटोमीटर से हम लेंथ ऑफ द इन्फेंट्स का पता लगाया जाता है, ठीक है। इन्फेंटोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इन्फेंटोमीटर होता है जैसे हम बेबी का जो इन्फेंट्स बेबी होते हैं जिनका हम पता लगाते हैं लेंथ, ठीक है। इन्फेंट होते हैं उनके पता लगाया जाता है। स्टेडियोमीटर से हाइट्स ऑफ द अडल्ट का पता लगाया जाता है, ठीक है। साकी टेप होता है जिसमें मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस का हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, उसको हम साकी टेप बोलते हैं। वही इंची टेप होता है जिसको हम साकी टेप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम फर्स्ट वैक्सीन इज डिस्कवर्ड बाय द एडवर्ड जेनर एंड इट वॉज द अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि जो फर्स्ट वैक्सीन होता है वो किसने डिस्कवर किया था, तो वो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसके रिगार्डिंग किया था, स्मॉल पॉक्स
के रिगार्डिंग किया था। अब बात करें हमारा स्मॉल पॉक्स हमारा कंट्री फ्री हो गया, ठीक है। स्मॉल पॉक्स तो 1980 में ही क्या हो गया, हमारा कंट्री फ्री हो गया है स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें भी है, आपको इसका एरेडिकेशन भी कंप्लीट रूट आउट से हो गया है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, रोटा वायरस वैक्सीन गिवन बाय द ओरल रूट 5 ड्रॉप आर द डोज इट्स प्रिवेंट रोटा वायरस डेट इज इंपॉर्टेंट कोज ऑफ द डायरिया, ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो जो रोटा वायरस वैक्सीन होता है वो हम 5 ड्रॉप देते हैं, किसके अगेंस्ट देते हैं, तो रोटा वायरस से प्रिवेंट करने के लिए अगेंस्ट देते हैं, डायरिया वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन थिंग का, क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी और द कंट्री इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री एंड द, बात करें कम्युनिटी का, वो क्या रहने वाला है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी देश की कंट्री का हेल्थ स्टेटस कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर to assess the overall सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। दो चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक तो सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन का पता लगाने के लिए और एक हेल्थ स्टेटस का पता लगाने के लिए किसी भी कंट्री का, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बात कर ली जाती है पेंटावेलेंट वैक्सीन गिवन टू द डिप्थीरिया पाइटोटिस टीटनस हीमोफिला बी एंड द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रहने वाला, ठीक है। इसमें 5 वैक्सीन का हम कॉम्बिनेशन के रूप में दिया जाता है, ठीक है। कितना दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है, ठीक है। ml दिया जाता है, डोज गिवन बाय द इंटरमस्कुलर रूट से दिया जाता है, ठीक है। बच्चों को यदि पूछा जाता है तो बच्चों का जो मोस्ट कॉमन साइड होता है IM लगाने के लिए वो वेस्टर्स लेटरलिस होता है, जिसमें अपर थाई में हम बच्चों को इंजेक्टेबल करते हैं, ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीन होता है, नाम से ही पता हो जाना चाहिए कि पेंटावेलेंट, डेट मीन्स कि इसमें 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। कौन कौन सा दिया जाता है, डिप्थीरिया पाइटोटिस टीटनस हेपेटाइट बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दिया जाता है, 5 ml दिया जाता है, IM रूट से दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन थिंग का क्या रहने वाला था, क्वाड्रेंट एक्ट कब आया था, तो 1870 में आपका क्वारंटाइन एक्ट देखने को मिला था, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ है क्वारंटाइन एक्ट, कब देखने को मिला है आपको, 1870 में, ठीक है। द वैक्सीनेशन एक्ट आपको 1880 में आया था। बात करें हम द एपिडेमिक डिसीज एक्ट है आपको 1897 में आया था। मेटर्निटी बेनिफिट आपको कब देखने को मिला था, 1961 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ एक्ट कब आया था, तो जो रजिस्ट्रेशन एंड द बर्थ डेट एक्ट है आपका 1969 में देखने को मिला था, 1969 में देखने को मिला था। और आप सभी को अच्छे से पता है कि हम 21 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, यदि न्यूबॉर्न आपका बोर्न हो रहा है तो उसको हम रजिस्टर कर सकते हैं 21 डेज में, और किसी का डेथ होता है तो भी हम क्या कर सकते हैं 21 डेज में उसको रजिस्टर करना अनिवार्य ही होता है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन थिंग का कि क्या रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं हम द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTB एक्ट कब आया था, तो जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट आपको 1971 में देखने को मिला था, ठीक है। द मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था, तो द मेंटल हेल्थ एक्ट आपका 1987 में देखने को मिला था। जैसे मैंने अभी आपको बताया 1907 में देखने को मिला था, और हमने 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। द प्री कंसेप्शन एंड द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्स सिलेक्शन PNDDT एक्ट जो होता है आपको कब देखने को मिला था, तो इसका जो एक्ट आपको देखने को मिला था 1994 में एक्ट आपको देखने को मिला था। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है कि प्री कंसेप्शन एंड द प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक, ठीक है। प्री कंसेप्शन एंड द प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स इसका फुल फॉर्म रहने वाला है, और 1994 में ये आपको एक्ट आपको देखने को मिला था, ठीक है। द बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट एंड द हैंडलिंग रूल कब आया था, तो बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल आपको 1998 में देखने को मिलता है। यदि बायोमेडिकल रिगार्डिंग के यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कलर कोडिंग के सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से पढ़ के जाना है कि येलो में क्या आता है, रेड में क्या आता है, वाइट में क्या आता है, ब्लैक में क्या आता है, ठीक है। तो ये अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, आपको अच्छे से पता हो येलो में आपका एनाटॉमिकल बेस्ड प्रोडक्ट आता है, प्लासेंटा वगैरह या ड्रेसिंग या ब्लड रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे आपको येलो में देखने को मिलते हैं। वही बात कर ली जाती है यदि रेड में, तो रेड में अच्छे से पता है आपको प्लास्टिक रिलेटेड आपको आइटम्स आते हैं, जिसमें आपको
साइकिल जो रिसाइकेबल जो आइटम होते हैं वो उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं अच्छे से पता होना चाहिए। ब्लैक में हम जनरल वेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। जो ब्लू होता है कभी-कभी हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ब्लू, या आपका जो व्हाइट होता है उसमें हम शार्प कंटेनर का यूज़ किया जाता है, जैसे नीडल वगैरह उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसका अच्छे से पता होना चाहिए। इसका डंपिंग वगैरह भी अच्छे से पता होना चाहिए। आपका इंसिनरेशन वगैरह ये चीज़ें भी आप अच्छे से रीड आउट करके ही जाइएगा। आने वाले एनएचएम एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। कलर कोडिंग के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वो पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी दिया रखा है। इन्फेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग चीज़ें दे के रखी है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या रहने वाला है। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया था? तो 2005 में देखने को मिला था, ठीक है। द राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आपको कब देखने को मिला था? जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है आपका 1951 में देखने को मिला था, ठीक है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऐसा जो फर्स्ट कंट्री है किसने स्टार्ट किया था? तो इंडिया ने, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टार्ट इंडिया ने किया था। और आपका आई डोनेशन और जो आई वाला है वो भी किसने किया था? तो वो भी आपको इंडिया ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। ये किस में देखने को मिला? 1975 में आपको देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? तो ये 1975 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव आपको कब देखने को मिला था? तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव आपका 1991 में देखने को मिला था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का यदि बात करें तो बेबी फ्रेंडली जो हॉस्पिटल इनिशिएटिव है अब आपको 1991 में देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? तो फ्रेंड्स 1991 में आपका बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल से यहाँ पे लॉन्च हो गया था, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का क्या रहने वाला है। रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आपको कब देखने को मिला था? जो रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आपका 1997 में देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? तो 1997 में आपका आरसीएच जो प्रोग्राम होता है वो देखने को मिला था, ठीक है। आरसीएच जो सेकंड होता है वो कब देखने को मिला था? जो आरसीएच सेकंड होता है वो 2005 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। किस में देखने को मिला था? तो आरसीएच सेकंड आपका 2005 में देखने को मिला था। भाई बात करें हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब देखने को मिला था? तो जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपका 2005 में देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? तो 2005 में हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपको देखने को मिला था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बात करें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का कि नेशनल हेल्थ मिशन आपको कब देखने को मिला था? तो जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो आपको 2013 में देखने को मिला था, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपको 2005 में देखने को मिला था। और जो नेशनल हेल्थ मिशन है आपका 2013 में देखने को मिला था, ठीक है। बात करें हम किसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड कंप्रेस ऑफ द एजेंट होस्ट एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्राइड होता है वो 3 सिस्टम से मिलकर बना होता है। एजेंट होता है, होस्ट होता है और इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। एजेंट, होस्ट एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का क्या रहने वाला है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज द टाइप ऑफ द टर्सरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, ठीक है। जो हमारा टर्सरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन होता है वो किस में आता है? तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ द डिसीज इज अ प्रिवेंशन ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। सारे ये जितने भी है आपको लेवल ऑफ द लेवल ऑफ द प्रिवेंशन हम बता रहे हैं। इसमें क्या है, जैसे भी आपका जो टर्सरी प्रिवेंशन होता है वो कौन सा होता है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन होता है। और जो सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ द डिसीज़ का कंडीशन का हम स्क्रीन करते हैं आफ्टर डिसीज़ कंडीशन होने के बाद, ठीक है। जो फर्स्ट प्रिवेंशन होता है आपका अच्छे से पता होगा कि जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन वगैरह देते हैं बिफोर हैपनिंग ऑफ द डिसीज कंडीशन, ठीक है। रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करते हैं। कोई सी भी डिसीज कंडीशन को नहीं होने से पहले क्या हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं अबाउट द डिसीज कंडीशन, अबाउट द रिस्क फैक्टर, अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, अबाउट द कोसेस वगैरह मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जितना भी हमको हेल्थ एजुकेशन देना है वो सारा हम फर्स्ट लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में देते हैं। सेकंड लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में क्या आता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकंड प्रिवेंशन में क्या आता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट, सेकंड प्रिवेंशन में आपको देखने को मिलता है। और थर्ड प्रिवेंशन में आपको डिसेबिलिटी लिमिटेशन होता है जिसमें हम रिहेबिलिटेट की कंडीशन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि आंगनबाड़ी वर्कर आर द सुपरवाइज्ड बाय द मुखिया सेविका ऑल्सो नोन एज द सुपरवाइजर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको हम सुपरवाइजर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट का बात करते हैं, यसीरिया पेस्टाइटिस इज कोज द प्लेग डिसीज, ठीक है। किसकी वजह से होता है? तो ये प्लेग डिसीज यसीरिया
की वजह से की वजह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट का कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया इन ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज रहने वाला है। ठीक है, मोस्ट पीपीएच भी क्या देखने को मिलता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज भी आपका क्या देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मैटरनल डेथ हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से मदर का डेथ हो जाता है, वो कंडीशन क्या होती है, पीपीएच होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज। ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज है हमारे इंडिया में यदि मैटरनल मोर्टेलिटी का बात करें तो। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का। हेल्थ प्रोमोशन इज द प्रिवेंशन लेवल ऑफ द प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। ठीक है, हेल्थ प्रोमोशन इज द प्रिवेंशन लेवल प्राइमरी लेवल। ठीक है, कौन सा लेने वाला है, तो ये प्राइमरी लेवल का रहने वाला। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर द सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। ठीक है, मोस्ट कॉमन नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का। 100 डे कफ ऑल्सो नोन एज द वूपिंग कप होता है या पर्टूसिस होता है। ठीक है, 100 डे कप क्या होता है, वूपिंग कप होता है या पर्टूसिस होता है। ठीक है, इन डाउन सिंड्रोम अल्फा फीटोप्रोटीन इज डिक्रीज। ठीक है, यदि आपसे डाउन सिंड्रोम का पूछा जाता है तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ट्यूबरकुलोसिस इज ऑल्सो नोन एज द बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर। ठीक है, बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर क्या रहता है आपका, ट्यूबरकुलोसिस को नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या है कि हेपेटाइट बी वैक्सीन इज टाइप ऑफ द किल्ड वैक्सीन। ठीक है, नंबर ऑफ द वैक्सीन बाइल इन द डे कैरियर बॉक्स 6 से 8 रहता है। ठीक है, कितना रहता है, 6 से लेके तो 8 तक रहता है। एमएमआर वैक्सीन इज द टाइप ऑफ द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, एमएमआर कौन सा वैक्सीन होता है, तो एमएमआर जो होता है आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। ठीक है, वाइट प्लेग ऑल्सो नोन एज द ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को हम वाइट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। रेबीज इज कोज्ड बाय द लाइसा वायरस टाइप 1। ठीक है, डेंगू इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेकबोन फीवर। ठीक है, डेंगू को क्या बोला जाता है, ब्रेकबोन फीवर भी बोला जाता है। मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजेशन एजेंट इज ऑटोक्लेविंग स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है, बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट नोसोकोमियल इन्फेक्शन हैंड हाइजीन। ठीक है, इन द हॉस्पिटल सेटिंग का यदि बात करें तो आपको हैंड हाइजीन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा कि बेस्ट मेथड कौन सा होता है, हैंड हाइजीन होता है। और यदि बात करें हम हैंड वॉशिंग का, यदि बात करें कि इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, तो इसमें फ्रैक्शन रहता है। ठीक है, फ्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, जिसमें आपको कंप्लीटली तरीके से वो आपको हाथों को क्या करेगा, फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देगा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें बेस्ट वो क्या रहता है, तो आपको अच्छे से बता देना है कि फ्रैक्शन रहने वाला है। इसमें कभी कभी आपसे मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जरिकल हैंड वॉशिंग का पूछा जाता है। तो जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होता है उसको कितना 1 मिनट तक करते हैं। ठीक है, कितना करते हैं, 60 सेकंड बोल सकते हैं या 1 मिनट बोल सकते हैं। और जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होता है उसका 3 to 5 मिनट तक हम यूज़ किया जाता है। तब तक हमको हाथों को अच्छे से क्या करना है, कंप्लीटली अच्छे तरीके से वॉश आउट करना है। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग होती है, कभी कभी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछा जाता है कि यदि आपको हैंड वॉशिंग कर रहे हैं और इसमें आपको यदि मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो आपका जो वाटर का फ्लो है वो किधर से किधर देखने को मिलता है। तो जो वाटर का फ्लो फ्लो होता है उसमें किधर से किधर देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें भी आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। यदि आप हैंड वॉशिंग कर रहे हो और मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हो तो जो आपका वाटर का फ्लो होता है वो कहाँ से देखने को मिलता है, पाम टू एल्बो देखने को मिलता है। ठीक है, वही बात करें यदि आप सर्जिकल हैंड वॉशिंग करने जा रहे हो तो उसमें आपको वाटर का फ्लो देखने को मिलता है, एल्बो से आपको देखने को मिलता है। और आपको क्या करना है कि आपके जो यदि आप सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो आपको अपने हैंड को क्या करना है, नीचे नहीं रखना है। ठीक है, आपको बिल्कुल स्टेरिलिटी मेंटेन करना है, आपके हैंड को नीचे नहीं रखना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बाप मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन थिंग का क्या रहने वाला है। स्मॉल पॉक्स वाज डिक्लेयर्ड इरेडिकेशन ऑन द 8 मई 1980 में इंडिया से फ्री फ्रॉम हो गया था। ठीक है, कहाँ कब हो गया था, तो इंडिया से फ्री हो गया था। आपका स्मॉल पॉक्स कब देखने को मिला था, तो जो स्मॉल पॉक्स आपका इंडिया से फ्री हो गया था। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, जो फोलिक एसिड होता है वो क्या कर सकता है कि आपके बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेगरी बॉडीज आर रिलेटेड विथ रेबीज डिसीज। ठीक है, जो नेगरी बॉडी होता है वो कौन से डिसीज से रिलेटेड होता है, तो जो नेगरी बॉडीज होता है वो आपकी किससे रिलेटेड है, तो जो नेगरी बॉडीज है आपकी कौन सी डिसीज से रिलेटेड है, तो जो नेगरी बॉडीज है वो आपका रिलेटेड विद द रेबीज डिसीज से रिलेटेड होता है। ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए। मलेरिया इज अ कोज्ड बाय द प्लाज्मोडियम बाइबेक्स या प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की वजह से आपको कोज होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट आपका प्लाज्मोडियम रहने वाला है। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो की वजह से ये वेक्टर इसका कौन सा है, तो इसका जो वेक्टर यदि पूछा जाता है तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो रहने वाला है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन थिंग का क्या रहने वाला है। ठीक है,
एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग विच कॉजेज ऑप्टिक न्यूराइटिस इथाम्ब्यूटोल, ठीक है, कौन सा रहने वाला है। यदि आपसे पूछा जाता है कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कौन सा है जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, तो ये जो ऑप्टिक न्यूराइटिस है वो किस में देखने को मिलता है, आपके इथाम्ब्यूटोल जो ड्रग होता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, उसके कॉम्प्लिकेशन से देखने को मिलते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक्स होता है, ठीक है। ये क्या ड्रग है, ये एक अकेला ऐसा ड्रग है जिसमें ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग से होता है, ठीक है। ये पूछा जाता है आने वाले नेचर एग्जाम में, ये भी पूछ लिया जाता है हर एक एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस ड्रग के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे ड्रग्स का आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, क्या इसके कॉम्प्लिकेशन से क्या क्या चीज़ें एक ह्यूमन बींग को हो सकती है, वो चीज़ें भी आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन टिक का क्या रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द चिकन पॉक्स इज, तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है आपका चिकन पॉक्स का वो कितना रहता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड आपका चिकन पॉक्स का 14 से लेके तो 16 डेज तक रहता है, ठीक है। एक एवरेज पीरियड बता रहा हूँ कि कितना रहता है, 14 से 16, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस इज अ ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्शन बाय द रेट्स यूरिन की वजह से आपको लेप्टोस्पायरोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। वाइट लेप्रेसी इज द लेशमेनियासिस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो लेशमेनियासिस की वजह से आपको वाइट लेप्रेसी देखने को मिलता है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन थिंग का मोस्ट इफिशिएंट रूट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ HIV ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है। ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है आपका HIV ट्रांसमिशन का, ठीक है। अच्छे से रीड आउट करके जाना है कौन सा है, तो ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट आपका रहने वाला है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी बिलो द, जो आइडियल आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो आपका 200 mg डेसीलीटर से कम होना चाहिए एक ह्यूमन बीइंग में, अडल्ट का बात कर रहा है। एंट्रिक फीवर और द टाइफाइड फीवर किसकी वजह से कोज्ड होता है, जो एंट्रिक फीवर और जो आपका टाइफाइड फीवर होता है वो साल्मोना टाइफी की वजह से कोज्ड होता है। आयुष इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द NHM, ठीक है। आयुष जो होता है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके नेशनल हेल्थ मिशन का, जो कि 2013 में आपके लिए आया हुआ था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि क्या रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन थिंग क्या है कि जिसमें आपसे पूछा जा सकता है क्या है कि जो मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द अडोलेसेंट है क्या होता है, जो यदि पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन अडल्ट, तो आपको अच्छे से बता देना है कि वो एंजाइटी होता है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का अ पर्सन इज अ अंडर वेट इफ BMI इज अ, कितना रहता है, यदि आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट की कंडीशन में आते हैं, ठीक है। किसकी कंडीशन में आते हैं, तो आप अंडरवेट की कंडीशन में आते हैं, या सही यदि बात कर ली जाती है कि अंडरवेट की कंडीशन में आते हैं, यदि आपका 17.5 है तो आपका मॉडरेट आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद यदि आपको 16 आता है तो माइल्ड होंगे, फिर सीवियर हो जाएंगे। यदि 16 से नीचे आ रहा है तो डेट मीन्स कि आप बिल्कुल ही सीवियर कंडीशन में मालनरिश्ड में आ जाएंगे। केस फाइंडिंग टूल ऑफ द चॉइस इन RNTCP इज स्पूटम, ठीक है। नेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसका आपको क्या देखने को मिल रहा था, टूल ऑफ द चॉइस, ठीक है। केस फाइंडिंग टूल ऑफ द चॉइस क्या है, स्पूटम, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि हम यदि ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्मेटरी टेस्ट का भी बात करें तो आपका स्पूटम कलेक्शन ही इसका ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्मेटरी टेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना है। आने वाले NHM एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का स्मेयर जील नेल्सन स्टेनिंग की तरफ से हम स्मेयर का यूज़ किया जाता है। डॉट्स इज़ अ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। कभी कभी इसका एग्जांपल पूछा जाता है और एग्जांपल के साथ साथ इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो D फॉर डायरेक्ट, O फॉर ऑब्जर्व, T फॉर ट्रीटमेंट और S फॉर शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। कंबाइंड OCP इज़ अ इंक्रीज रिस्क ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट कैन, यदि आप कंबाइंड OCP ले रहे हो और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो तो आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, मतलब आपको ब्रेस्ट का कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन के रिगार्डिंग आ गया है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल इस इम्यूनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ग्रेटेस्ट पब्लिक टूल तो क्या है, तो वो आपका इम्यूनाइजेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें हम फर्स्ट कम्युनिटी डेवलप्स ब्लॉक पॉपुलेशन, ठीक है। कितना होता है, तो 1000 पॉपुलेशन आपका 100 विलेजेस के अंदर में देखने को मिलता है। कम्युनिटी कितने में डेवलप होता है, तो आपका अच्छे से पता है, पहले भी क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं कि 1000 का यदि मतलब 1 लाख का यदि पॉपुलेशन है और 1 लाख का पॉपुलेशन आपके 100 विलेजेस को कवर करता है, तो वहाँ पे आपका एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डेवलप हो जाता है। मोस्ट अबंडेंट IG इन द ब्रेस्ट मिल्क इज IG है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कौन सा पाया जाता है, यदि हम बात करें मोस्ट
तो इसके रिगार्डिंग तो जो सीएससी है उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बता दिया जाता है। जो सीएससी होता है वो आपका कब देखने को मिलता है, तो इसमें आपको 80,000 से लेके तो 1,20,000 का पॉपुलेशन कवर किया जाता है स्टूडेंट्स। और कहा किया जाता है, यदि हम बात कर ले हिली एरिया में, जैसे हिली एरिया दैट मीन्स कि ये पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे आपको 80,000 का पॉपुलेशन में एक सब सेंटर, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डेवलप्ड रहता है या प्रेजेंट रहता है। वही बात कर ले यदि प्लाइन एरिया है तो 1,20,000 तक की पॉपुलेशन को वो कवर करके रखता है। ठीक है, यहाँ पे कितना 30 स्टाफ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कितना स्टाफ देखने को मिलता है, तो 30 स्टाफ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसमें बेड का पूछा जाता है, तो इसमें 30 बेड होता है। ठीक है, स्टाफ कितना होता है, 30 स्टाफ देखने को मिलता है। और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, कितना बोला जाता है, तो इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट भी बोला जाता है। और बात करें यदि हम एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितने पीएससी कवर किए जाते हैं, तो ये एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पीएससी आपका 4 से लेकर तो 6 पीएससी कवर किए जाते हैं। ठीक है, आगे रिगार्डिंग यदि मैं पीएससी के रिगार्डिंग भी कुछ भी आएगा तो वो भी मैं डिटेल में बता दूंगा कि पीएससी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपको बेड की संख्या 4 से लेकर तो 6 तक देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा स्टाफ नहीं होता है, वो नॉर्मली इतना ही क्वेश्चन उससे के रिगार्डिंग पूछा जाता है। उसके अंदर में कितने सब सेंटर आते हैं, तो उसमें 4 से लेकर तो 6 सब सेंटर उसके अंडर में आते हैं। और एक सब सेंटर कितने के लोगों की पॉपुलेशन कवर करता है, तो 3 से 5,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है अकॉर्डिंग टू हिली एरिया और अकॉर्डिंग टू प्लेन एरिया की पॉपुलेशन को वो कवर करके रखता है। ठीक है, और उसमें बेड का पूछा जाता है, तो उसमें 2 बेड्स होते हैं। उसमें वर्क कौन करता है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वर्क करता है। और वहाँ पे आपका एएनएम भी प्रेजेंट होता है, जो एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सेज मिडवाइफरी होता है वो। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, कौन वर्क करता है कौन वर्क नहीं करता है, कितने बेड होते हैं, कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी और हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या रहने वाला है। मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन इन द ब्रेस्ट मिल्क की कौन सा पाया जाता है, तो आईजीए होता है। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ अमॉन्ग चिल्ड्रन क्या रहता है, वेट रहता है। ठीक है, वेट ऑफ द न्यूबॉर्न ट्रिपल इन द 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है। आईक्यू फॉर्मूला मेंटल एज डिवाइडेड बाय द कोरोनोलिकल एज इंटू 100। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन इफ आईक्यू लेवल इज लेस देन। ठीक है, हम यदि मेंटल रिटार्डेशन किस कंडीशन में बच्चे को बोल सकते हैं, यदि उसका जो आईक्यू लेवल है वो कितना 70 से कम है। ठीक है, यदि 70 से एक नॉर्मल अडल्ट का कितना होता है, तो वो रहता है 90 से लेकर तो 120। ठीक है, फिर उसके ऊपर जाता है तो सुपीरियर होता है, फिर जीनियस होता है, फिर सुपर जीनियस होता है, फिर ऐसे करके हम उसको नामों से अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, नॉर्मल जैसा मैंने बताया 90 से लेके तो 109 तक देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स डिजीज इज एसाइटिस मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, CPSC स्टैंड फॉर द कम्प्रेहेंसिव प्राइमरी केयर। ठीक है, हेल्थ केयर। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको बता देना है कि जो CPSC PSC होता है, जिसमें क्या होता है, कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज रहता है। ठीक है, कंप्रहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट का। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू 6 मंथ ऑफ द एज। कब तक हम ब्रेस्ट फीडिंग की एज को कंसिडर किया जाता है, तो 6 मंथ तक की एज को हम बोला ही जाता है। अच्छे से हेल्थ एजुकेशन भी देना होता है, तो 6 मंथ ऑफ द एज ऑफ द बेबी को हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। इसके साथ फिर धीरे धीरे क्या करते हैं कि सप्लीमेंट्री फूड भी स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, तो इसके बाद भी हम सप्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी जो न्यूट्रिशन वगैरह है बेबी को मिलने वाला है, जो प्रोटीन वगैरह है वो मदर के मिल्क में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो उसको बहुत सारी ऐसी डिसीज़ कंडीशन होती है जिनसे उसको फाइट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, डेंगू इज़ ड्यू टू द डेंगू वायरस और द फ्लेवी वायरस। ठीक है, जो डेंगू होता है वो किसकी द्वारा कोज्ड होता है, तो जो डेंगू होता है वो आपका डेंगू वायरस की वजह से या डेंगू फ्लेवी वायरस की वजह से कोज्ड होता है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट गोस इन द बिग येलो। ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था कि आपका येलो में कौन कौन सा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हम उसमें डाले जाते हैं। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ द डेड पर्सन इन द ट्राइज, उसको हम ब्लैक से क्या कहते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कलर कोडिंग पर्सन गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस इन द डिजास्टर ट्राइड, उसको रेड से करते हैं। ठीक है, यदि कोई पर्सन मर जाता है या उसका डेथ हो जाता है तो उसको ब्लैक से करेंगे, और यदि अर्जेंट नीड है, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, रेड से करेंगे। नंबर ऑफ द कलर्स इन द ट्राइज फॉर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द रेड कलर कोड इन ट्राइज। ठीक है, चारों कलर में से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ द प्रायोरिटीज़ किसको दिया जाता है, तो रेड कलर को दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पर्सन को इमीडिएटली ही केयर का नीड होता है और उसको केयर प्रोवाइड करवाना भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। ठीक है,
लीस्ट प्योरिटी कलर कोड इन द ट्राइज कौन सा रहता है? सबसे कम प्योरिटी किसको रहता है कि जो पर्सन का डेथ हो जाता है, डेट मीन कौन सी ब्लैक कलर वाले को दिया जाता है, ठीक है। सिकनेस बेनिफिट अंडर ESIC एक्ट कब देखने को मिला था? तो ये देखने को मिला था आपको 1948 में, ठीक है। बेगोसोसिस ओकर विद द एक्सपोजर टू, तो ये जो बेगोसोसिस होता है वो किस में देखने को मिलता है? तो वो उसकी वजह से देखने को मिलता है, आपका किसकी वजह से देखने को मिलता है? और बैगोसोसिस आपको शुगर केन की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सपोजर कॉटन डस्ट किसकी वजह से देखने को मिलता है? तो बेसिनोसिस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिनोसिस की वजह से आपको कॉटन डस्ट देखने को मिलता है, और बेगोसोसिस, ठीक है, बेगोसोसिस की वजह से जिसमें जी आ रहा है वो उसको समझ लेना कि आप शुगर केन की वजह से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों ही कन्फ्यूजन होता है, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड के आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का। मंडे फीवर, मंडे सिकनेस इज एसोसिएटेड विद द बिसिनोसिस, ठीक है। किसकी वजह से होता है? तो ये मंडे फीवर को हम बिसिनोसिस ही बोला जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन हैवी मेटल पॉइजनिंग इन द वर्ल्ड, लीड पॉइजनिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन यदि आपसे पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है कि पॉइजनिंग लीड क्या है, तो आपको बता देना है कि लीड रहने वाला है, ठीक है। इबोला डिसीज इज द ड्यू टू द इबोला वायरस, ठीक है। Protein deficiency can cause the kwashiorkor disease in children and the marasma disease related with the energy deficiency in the children, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोटीन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो प्रोटीन होता है कि क्वासिकोरकर की वजह से होता है, और जो मरासमर होता है वो आपके एनर्जी की वजह से आपको देखने को मिलता है। बात करें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, स्कर्वी डिसीज ओकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का। बेरी बेरी डिसीज इज द ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B1, विटामिन B1 ऑल्सो नोन एज द थायमीन, ठीक है। बात करें हम बिसिनोसिस इज द कोज्ड बाय द कॉटन डक्ट फाइबर, जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ के रिगार्डिंग आते हैं, ठीक है। एंथ्रोकोसिस इज अ कोज्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ द कोल्ड डस्ट, ठीक है। एंथ्रोकोइसिस इज अ कोज्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ द कोल्ड डस्ट की वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडियन पॉपुलेशन, ब्लड ग्रुप O, ठीक है। कौन सा रहने वाला है? तो जो ब्लड ग्रुप O रहता है वो मोस्ट कॉमन हमारे इंडिया में प्रेजेंट होता है। अब बात कर रहे हैं कितना कि फर्स्ट PSC इज अ पॉपुलेशन कितना होता है? तो 30,000 देखने को मिलता है इन द प्लेन एरिया में। यदि हिली एरिया की बात करें तो हिली एरिया में आपको 20,000 देखने को मिलेगा। फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडर्मोलॉजी जॉन स्नो, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि वो हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडर्मोलॉजी, तो आपको बता देना है कि जॉन स्नो इज द फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडर्मोलॉजी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूनेटल मोर्टालिटी इन इंडिया इज द प्री मेच्योरिटी एंड द लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। जितने भी लो बर्थ वेट बेबी होते हैं या प्री मेच्योरिटी वाले बेबी होते हैं उनका मोस्ट कॉमन कॉज है न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट का, ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। टिटनस डिसीज कोज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। रूबेला इज ऑल्सो नोन एज द 3 डे मीजल्स, ठीक है। मल्टीपर्पज वर्कर्स इज लोकेटेड एट द सब सेंटर, ठीक है। वन अर्बन PSC इज कवर्ड द पॉपुलेशन ऑफ द, यदि आपसे अर्बन पॉपुलेशन का पूछा जाता है तो 50,000 की जनसंख्या को क्या करती है? कवर करके रखती है, ठीक है। 50,000 की जनसंख्या को क्या क्या कवर करके रखती है, ठीक है। किड बी इज अ केप्ट एट द सब सेंटर में किड बी प्रेजेंट होता है। वेट ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस कितना रहता है? अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम आपका वेट देखने को मिलता है, ठीक है। क्वारंटाइन वाज द फर्स्ट यूज फॉर द प्लेग डिसीज, ठीक है। क्वारंटाइन किसके लिए यूज़ किया था सबसे फर्स्ट टाइम? तो प्लेग डिसीज के लिए क्वारंटाइन यूज़ किया गया था, ठीक है। मीजल्स डिजीज इज कोज्ड बाय द पैरामिक्सो वायरस एंड द, ये कौन सा वायरस होता है? तो ये एक RNA वायरस होता है, ठीक है। मीजल्स के रिगार्डिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो मीजल्स के रिगार्डिंग आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स पूछे जाते हैं कि बाइटर स्पॉट कहाँ देखने को मिलता है। जो बाइटर स्पॉट होता है आपको प्री रेप्टिस या प्री डर्मल स्टेज में देखने को मिलता है। बाइटिस देखने को मिलता है अपन लोअर लोअर म्यूकोसा ऑफ द माउथ में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है? लोअर ऑफ द म्यूकोसा माउथ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। और जो मीजल का वैक्सीन लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है? तो मीजल का जो वैक्सीन होता है वो 9 मंथ की एज पे हम लगाया जाता है। इसके साथ हम विटामिन E का एक डोज भी बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मीजल्स का वैक्सीन आपको अच्छे से पता है 9 मंथ पे दिया जाता है। इसके साथ हम क्या करते हैं?
विटामिन ए के डोज भी बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और ये एक आरएनए वैक्सीन होता है। मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 डेज होता है, मतलब 14 से लेकर तो 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। और इसका पॉजिटिव एजेंट आपको पता है कि पैरामिक्सो वायरस होता है, ठीक है। और इसका जो कौन सा बाइटिस स्पॉट देखने को मिला, कॉप्लिक स्पॉट इसका साइन देने वाला, ठीक है। अच्छे से याद होना चाहिए कि कॉप्लिक स्पॉट आपको प्रीडोर्मल स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मीजल्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी, वैक्सीन भी रिगार्डिंग ही कवर कर दिया, ठीक है। वेट ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है, तो वो 900 ग्राम से लेके तो 1000 ग्राम तक आपका वेट देखने को मिलता है, ठीक है। और हॉस्पाइस इज़ फॉर द ओल्ड एंड द टर्मिनली इल पेशेंट के लिए वर्ड हम यूज़ किए जाते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ द बेड एट द CHC 30 रहता है। आ सब सेंटर इज़ अ बिग बर्ड एरिया फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द 3000 से 5000 की पॉपुलेशन को ये कवर करता है। यदि 3000 है तो डेट मीन्स कि वो हिली एरिया, और 5000 है तो मतलब कि वो प्लेन एरिया की पॉपुलेशन को कवर करता है। पॉपुलेशन कवर्ड बाय द PSC इन द ट्राइबल एरिया 20,000। फर्स्ट रेफरल सेकेंडरी रेफरल क्या रहता है, ठीक है। आशा इज़ अ लोकेटेड पोस्ट और द विलेज लेवल पे वर्क करती है। फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर कौन सा रहता है, तो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो 5000 की पॉपुलेशन को ये कवर करके रखता है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कवर्ड बाय द CSC आपको अच्छे से पता है 80,000 से तो 1,20,000 की पॉपुलेशन को ये कवर करके रखता है। चिकन पॉक्स इज़ अ कोज्ड बाय द बेरी वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स के रिगार्डिंग भी सारी चीज़ें मैंने प्रीवियसली क्लास में अच्छे से डील करवा दी है कि इसमें कैसा देखने को मिलता है आपका। इसमें पाम और सोल अफेक्टेड नहीं होते, इसमें आपका ट्रंक अफेक्टेड होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रंक अफेक्टेड होता है, सुपरफिशियली आपका रेसे है, तो वो जो रेसेस रहते हैं वो प्लियोमॉर्फिज्म की कंडीशन में रहते हैं, मतलब फेटल होते हैं, पूरे सुपरफिशियली रहते हैं और कंटिन्यूसली प्रोसेस में चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ठीक है। प्लियोमॉर्फिज्म होते हैं, कंटिन्यूसली सुपर प्रोसेस में चलते रहते हैं, और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो आपका 10 से लेकर तो 14 दिन तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या रहने वाला है। जो आपको पता है कि बुलनेक अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है, तो जो बुलनेक अपीयरेंस होता है वो आपका डिप्थीरिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। किस में देखने को मिलता है, तो डिप्थीरिया होता है। इसका जो आपसे पूछा जाता है कि इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, तो डिप्थीरिया का कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको अच्छे से पता होगा कि हम सिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए हम सिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि अमाइनो सिंथेसिस प्रोसीजर इज डन आफ्टर द 15 वीक के बाद हम अमाइनो सिंथेसिस का पता लगाया जा सकता है कि यदि फीटल कंडीशन में कुछ भी अबनॉर्मलिटीज़ है, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, किसी भी तरह का कि कोई भी अबनॉर्मलिटीज़ हो, तो ताकि हम क्या कर सकते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन का यूज़ करके प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करें हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता लगाने के लिए भी इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। अमीनो सिंथेसिस इज नॉट डन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ द अम्यूनिटिक फ्लूइड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अमीनो सिंथेसिस जब भी आप प्रोसीजर्स कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप क्या कर ले कि आपका लेडी का क्या करें कि हिस्ट्री जान ले कि उनका ट्राइमेस्टर कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, नहीं तो अदरवाइज आपको प्रॉब्लम में भी फेस करना पड़ सकती है। क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जिसमें आपको 1 से लेकर तो 12 वीक का ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें आपको आपका क्या कि अम्यूनिटी फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपका फीटल डेथ भी हो सकता है और जो मदर्स का डेथ भी आपको कंफर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस टाइप से आपको प्रोसीजर को कंडक्ट करना है और उससे पहले क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। वन हेल्थ असिस्टेंट मेल फीमेल पोस्टेड फॉर द पॉपुलेशन कि कितने में करते हैं, तो 3000 की पॉपुलेशन में कवर करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर द पॉपुलेशन 80,000 से 20,000। वन विलेज गाइड इज़ द पॉपुलेशन किसमें 1000 की पॉपुलेशन में वैक्सीन कैन बी स्टोर एट द सब सेंटर फॉर द 1 डे। एक डेटा के हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन को सब सेंटर पे रख सकते हैं, ठीक है। आप बात करते हैं किसका, स्वाइन फ्लू इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंजा वायरस N1 एन द H1 और N1 की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। टर्म वैक्सीनेशन गिवन बाय द एडवर्ड जेनर, और सबसे फर्स्ट जो वैक्सीन दिया था वो स्मॉल पॉक्स का दिया था। विलेज हेल्थ गाइड एंड द आशा वर्कर अंडर द ICDS के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि हार्ट ऑफ द ICDS किसे बोला जाता है, तो इसको किसको बोला जाता है, आंगनबाड़ी वर्कर को बोला जाता है, ठीक है। BCG वैक्सीन गिवन एट द बर्थ डोज कितना देता है, 0.5 ml देते हैं। कब देते हैं, तो जो एट द बर्थ ऑफ द टाइम देते हैं, ठीक है। कब देते हैं, BCG जो वैक्सीन होता है कब दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ दिया जाता है।
किससे प्रोटेक्ट करता है, तो बीसीजी आपका होता है बेसिलेट कोलमुलेटेड यूरिन के से प्रोटेक्ट करता है, ट्यूबरकुलोसिस से आपके बेबी को प्रोटेक्ट करता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। और यदि आपको बीसीजी लगाया जाता है तो किससे लगाया जाता है, तो इंटरडर्मल रूट से बीसीजी लगाया जाता है, 0.05 ml लगाया जाता है। और यदि आप एट द टाइम ऑफ द बर्थ नहीं लगवा सकते हैं तो 1 ईयर तक लगवा सकते हैं। फिर देन उसका आपका जो डोज है वो आपका 0.1 ml कर दिया जाता है, और वो भी आईडी इंटरडर्मल रूट से दिया जाता है। यदि आप बीसीजी लगवा रहे हो तो आपको परमानेंट स्कार फॉर्म करेगा, ठीक, क्या करेगा, परमानेंट स्कार फॉर्म करेगा। और क्या क्या कंडीशन होती है, यदि आप बीसीजी को जो हम उसको डाइल्यूट करते हैं, तो जो बीसीजी को डाइल्यूट करते हैं हम इसको किस में करते हैं, नॉर्मल सलाइन में बीसीजी को हम क्या करा जाता है, डाइल्यूट करा जाता है, और किसी में भी नहीं किया जाता है, ये लिफोलाइज्ड फॉर्म में आता है। तो बीसीजी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन यहाँ पे डील हो गए होंगे। आई होप बीसीजी के रिगार्डिंग कुछ भी आपसे डाउट से नहीं बचा होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि क्या रहने वाले हैं। एंड इंडिया अंडर नॉर्म डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो इज द 1 डॉक्टर फॉर 1000 पॉपुलेशन। यहाँ पे पूछा गया है 1000 पॉपुलेशन पे कितना डॉक्टर होना चाहिए, तो एक डॉक्टर 1000 पॉपुलेशन पे आपका होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या रहने वाला है। इन हिली एरिया पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पॉपुलेशन 20,000 होता है। इन्फ्लुएंजा इज द कोज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस और द ऑर्थोमिक्सो वायरस, ठीक है। ब्लैक डेथ टर्म इज द यूज्ड फॉर द प्लेग डिसीज, ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन इज अ इंक्रीज इन द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इंक्रीज हो जाता है, डाउन सिंड्रोम में डिक्रीज हो जाता है, और अल्फा फीटोप्रोटीन आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इंक्रीज हो जाता है। ट्रेन डाई सेंटर फॉर द पॉपुलेशन 1000 की पॉपुलेशन को कवर करता है। फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज द सेकेंडरी लेवल, ठीक है। बात करें पॉपुलेशन नॉर्म इज फॉर CSC इन द डिफरेंट एरिया 1,20,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है। 1 विलेज हेल्थ गाइड इज फॉर पॉपुलेशन ऑफ द 1000 पॉपुलेशन को करता है। पॉपुलेशन कवर बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,000 की पॉपुलेशन को ये कवर करके रखता है। मल्टीपर्पज वर्कर कवर द पॉपुलेशन ऑफ द 500,000 ट्रेन पर्सन ऑफ द आंगनबाड़ी वर्कर की ट्रेनिंग 4 मंथ का रहता है, ठीक है। बोरे कमेटी 1946 में आया था। रिकमेंडेड क्या किया था, 3 मिलियन प्लान एंड द सोशल फिजिशियन इन्होंने रिकमेंडेड किया था। मल्टीपर्पज़ वर्कर इंट्रोड्यूस बाय द करतार सिंह कमेटी, ठीक है। वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल लाइव वैक्सीन, ठीक है। कि वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट में, सारी तरह की जो लाइव वैक्सीन होती है वो क्या होती है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, ठीक है। जितना भी लाइव वैक्सीन होता है वो सारा ही क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है आपके इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट में। जैसे एड्स वगैरह के जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें सारा ही वैक्सीन को क्या करा जाता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन किया जाता है, ठीक है, मतलब नहीं दिया जाता। टेम्परेचर बिलो कितना 36.5 से लेके तो 97 इन द न्यूबॉर्न इज कंसिडर, ठीक है। हाइपोथर्मिया क्या होता है, इसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है, ठीक है। यदि आपका टेम्परेचर कितना है टेम्परेचर बिलो द 36.5 से यदि बिलो है तो यदि हम न्यूबॉर्न का बात करें तो उसको हाइपोथर्मिया की कंडीशन में रखा जाता है। मंगोलियन स्पॉट ब्लू पैचेस ऑन द बटक्स एंड द स्कारलेट एरिया, ठीक है। ये बच्चों का साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। डिसअपेयर कब हो जाता है, तो डिसअपेयर हो जाता है आपका 6 मंथ से लेके तो 1 ईयर की एज में आपको डिसअपेयर भी हो जाता है, ठीक है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी रहने वाली है। पैथोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है वो अपेयर हो जाता है आपका 24 आवर्स में, ठीक है। फोटो और इसके लिए यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या किया जाता है, तो इसके लिए क्या वो तो फोटोथेरेपी हम यूज़ करते हैं। इसमें आपको ब्लू ग्रीन लाइट देखने को मिलती है, और जिसका वेवलेंथ यदि पूछा जाता है तो 420 से लेके तो 600 नैनोमीटर रहता है। कि क्या रहता है, कन्वर्ट बिलिरुबिन टू किस में कन्वर्ट करता है, बिलिरुबिन को वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कर देता है। और जो इसका डिस्टेंस रहता है 45 इसका डिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इसका डिस्टेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 45 इसका डिस्टेंस रखते हैं, तो कवर करके रखते हैं, ठीक है। अच्छे से ब्लू लाइट और को ब्लू वेब को इसका जो लेंथ होता है वो 420 से 600 देखने को मिलता है, कवर करता है, बिलिरुबिन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आई सील्ड और इसमें क्या करते हैं आपकी, यदि आपसे इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाता है तो आई सील्ड करते हैं टू प्रिवेंट रेटिनल डैमेज, जेनाइटल सील्ड करते हैं टू प्रिवेंट द जेनाइटल डैमेज, ठीक है। जब भी आपको फोटोथेरेपी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप बेबी के आई को कवर करेंगे और इसके जेनाइटल पार्ट्स को भी कवर करके रखेंगे तो प्रिवेंट द डैमेज, ठीक है। चेक करेंगे बिलिरुबिन एवरी 12 आवर में चेक करेंगे, और टेम्परेचर एवरी 2 आवर में चेक करेंगे, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 आवर में बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, वंस आप डे में, ठीक है। फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ क्या है, तो फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ कैसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ इसको
किसको बोला जाता है, कोलेरा को फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ कोलेरा को बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ कोलेरा को बोला जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का। गोबी ऑफ द यूनिसेफ कंटेन आर द ग्रोथ चार्ट ऑफ द ओरल रिहाइड्रेशन ब्रेस्ट फीडिंग इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द 6 किलर डिजीज। ठीक है, गोभी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ओरल रिहाइड्रेशन ब्रेस्ट फीडिंग इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 6 किलर डिसीज के रिगार्डिंग रहता है। ठीक है, बेबी बोर्न बिफोर 37 वीक ऑफ द जेस्टेशन नोन एज द प्री टर्म बेबी एंड द बेबी बोर्न आफ्टर द 42 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट टर्म बेबी। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग और भी चीज़ें हैं, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना है। क्लास काफ़ी लंबा होने वाला है, तो सारे बच्चों को जो एनएचएम इम्पोर्टेंट जो क्लास हम चला रहे हैं उसका रिगार्डिंग का जितना भी इंफॉर्मेटिव क्लासेस है वो सभी बच्चों को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये रहने वाली है कि द टर्म न्यूबॉर्न बेबी रेफर्स द स्पेशली टू द इन्फेंट इन द फर्स्ट मिनट टू 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। द टर्म न्यूनेट इज जनरली डिफाइन एज द इनको कब तक रहता है, जो आपका न्यूनेट के कंडीशन आपसे पूछी जाती है, तो बिफोर द अर्ली न्यूनेट पूछा जाता है जो 1 से लेके तो 7 डेज़ का होता है, और वहीं लेट न्यूनेट का पूछा जाता है तो 7 से लेके तो जो 28 डेज़ का बेबी रहता है उसको हम लेट न्यूनेट की कंडीशन में रखा जाता है। ठीक है, और इन्फेंसी पीरियड कितना होता है, जो 28 डे से लेके तो 1 साल की कंडीशन में होता है जो बेबी, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी पीरियड उसको बोला जाता है, या इसको हम इन्फेंट बोला जाता है। ठीक है, 1 से लेके तो 3 साल के बेबी को हम टोडलर बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद प्री स्कूल बोलते हैं, स्कूलर बोलते हैं, देन उसके बाद अडोलेसेंट बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम वेट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द डिहाइड्रेशन। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है वेट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द डिहाइड्रेशन, गोल्डन पॉइंट से रहने वाले रैपिड रिवीजन चल रहा है, सारे बच्चों को क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। द इनिशियल वेट लॉस ऑफ द हेल्दी न्यूनेट इज़ द 5 से 10% ऑफ द बर्थ। ठीक है, स्टार्टिंग के दिनों में 5 से 10% बेबी का बर्थ का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू इन द न्यूनेट कितना रहता है, तो 17 से लेके तो 20 ग्राम डेसीलीटर देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें हम द सर्कमफेरेंस ऑफ द न्यूनेट्स हेड इज नॉर्मली 2 to 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द चेस्ट। ठीक है, यदि एट द टर्म हमका बात करें तो जो सर्कमफेरेंस होता है बेबी के न्यूनेट के हेड का वो बड़ा होता है किससे, चेस्ट के सर्कमफेरेंस से, और ये 6 मंथ में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, 45 सेंटीमीटर के अराउंड दोनों ही क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का क्या रहने वाला है। आफ्टर डिलीवरी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इज टू स्टेब्लिश द न्यूनेट एयरवे। ठीक है, जैसे ही आपका डिलीवरी हो जाता है तो आपको सबसे जो फर्स्ट एक्शन लगाना है वो क्या रहना है कि स्टेब्लिश द न्यूनेट एयरवे। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन थिंग का, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द न्यूनेट्स यूरिन क्या रहता है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपके बेबी का क्या रहता है, 1.003 से लेके तो 1.0303 तक रहने वाला है। ठीक है, आ लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी सजेस्ट ओवर हाइड्रेशन, हायर वंस सजेस्ट द डिहाइड्रेशन। यदि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका हायर आ रहा है तो वो उसको डिहाइड्रेशन को कंसिडर करता है, और यदि कम आ रहा है तो वो हाइड्रेशन की कंडीशन को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन थिंग का क्या रहने वाला है। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर आफ्टर बर्थ द पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी द न्यूनेट इज अलर्ट एंड द अबेक। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट थिंग का, द न्यूनेट पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम द बर्थ टू 18 डेज 28 डेज, इट ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट 4 वीक्स और द फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ। ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी न्यूनेट बीइंग 2500, ठीक है, 2500 ग्राम से यदि कम है, यदि 2.5 किलो से कम है तो उसको लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। इसको 5 मिली ओंच होता है कितना, यदि हम बात करें एलबीएस का बात करें तो 5 एलबी, और बात करें हम 8 का तो 8 ओंस के जो बेबी होते हैं उसको किस में रखा जाता है, तो लो बर्थ वेट बेबी की कंडीशन में उसको किया जाता है। ठीक है, अब वेरी लो बर्थ वेट बेबी न्यूनेट्स कितना होता है, तो 1500 ग्राम से यदि कम है तो उसको वेरी लो बर्थ वेट की बेबी की कंडीशन में कहा जाता है। ठीक है, बात करें हम एडमिनिस्ट्रेशन हाई लेवल ऑफ द ऑक्सीजन टू द प्रीमेच्योर न्यूनेट्स कैन कॉज द ब्लाइंडनेस एज द रिजल्ट ऑफ द रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया। ठीक है, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया हो जाता है यदि आप किसी भी बेबी को हाई लेवल ऑफ द ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो। ठीक है,
and Apgar score 7 to 10 indicate no immediate distress, 4 to 6 indicate the moderate distress और 0 to 5 indicate the severe distress। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का कि जो मोरो रिफ्लेक्स होता है वो क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि नर्स होल्ड द न्यूनेट इन द बोथ हैंड एंड द सडनली बट जेंटली ड्रॉप द न्यूनेट इज हेड बैकवर्ड एंड नॉर्मली द न्यूनेट abduct एंड द एक्सटेंड ऑल एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो ये रहने वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसका, कि जो अबगार स्कोर मैंने आपको बताया कि अबगार स्कोर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। जो अबगार स्कोर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, ठीक है, इसमें देखने को मिलती है इंडिकेटर होता है, 0 पॉइंट देते हैं, 1 पॉइंट देते हैं, 2 पॉइंट देते हैं। इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो इसमें आपको अपीयरेंस देखते हैं, पल्स देखते हैं, ग्रीमेंस देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं और रेस्पिरेशन देखा जाता है। रेस्पिरेटरी रेट नहीं देखा जाता है, ओनली रेस्पिरेशन देखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अबगार स्कोर में सबसे पहले यदि बात कर ली जाती है तो जो आपका अपीयरेंस होता है वो ब्लू है। ठीक है, कितना है, ब्लू हो रखा है तो आपको 0 मार्क्स से देंगे। 1 पॉइंट कब देंगे, यदि पिंक है बॉडी और ब्लू एक्सट्रीमिटीज़ रखा है। ठीक है, बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज़ कितना है आपका ब्लू है तो आप उसको 1 मार्क देंगे। और टोटल कितना हो जाएगा, यदि 2 मार्क्स देना है तो कम्प्लीटली आपका बॉडी कितना होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीटली क्या होना चाहिए, आपका बॉडी पिंक होना चाहिए। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट का कि जो पल्स है, ठीक है, पल्स अब्सेंट है तो 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, पल्स आपका बिलो मोर देन है तो आपका कम देंगे और यदि 100 से ऊपर है तो आप उसको 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, यदि आपका जो पल्स है वो कितना है, यदि जो पल्स है वो आपका 100 से कम है, ठीक है, 100 से कम है तो हम उसको 1 देंगे। और यदि आप बात कर ले 100 से ज़्यादा है, ठीक है, 100 से ज़्यादा है तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, ग्रीमिस का बात कर ली जाती है तो यदि जो आपका बेबी है, ठीक है, क्या है कि फ्लैपी है, ठीक है, मिनिमल रेस्पिरेशन कर रहा है तो स्टिमुलेशन कर रहा है तो उसको हम 1 मार्क देंगे। और द क्या कर रहा है, प्रोमोट रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको 2 देंगे। ठीक है, बात कर ले हम एक्टिविटी का, ठीक है, अपसेंट है तो हम इसको 0 देंगे, या फ्लेक्सिबल आर्म एंड द लेग है तो हम इसको 1 देंगे, या एक्टिव है पूरा कंप्लीटली तरीके से तो उसको 2 देंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं यदि रेस्पिरेशन का, ठीक है, यदि रेस्पिरेशन उसका क्या है, यदि रेस्पिरेशन उसका क्या है कि अच्छे से अपसेंट है तो उसको 0 मार्क्स देंगे, यदि स्लो रेस्पिरेशन होते तो 1 मार्क देंगे, और अच्छे से रेस्पिरेशन कर रहा है बेबी तो उसको 2 देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके जो अबगार स्कोर का मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रहता है, 0 रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, तो 2 दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो इसका स्कोर देखने को मिलता है आपको 10 देखने को मिलता है। मैक्सिमम स्कोर 10 होता है और मिनिमम स्कोर इसका 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छे से रीड आउट करके जाना वाला है, आने वाले एनएचएम एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि क्या रहने वाला है। ठीक है, बात करें हम इफ द जॉन्डिस इज अ सस्पेक्टेड द न्यूनेट द नर्स शुड एग्जामाइन द इन्फेंट अंडर नेचुरल विंडो लाइट। ठीक है, किसमें करेगी वो, नेचुरल विंडो लाइट्स में उसको एग्जामिन करेगी। इफ़ द नेचुरल लाइट इज अनेबल द नर्स शुड एग्जामाइन द इन्फेंट अंडर द वाइट लाइट। ठीक है, ठीक है, किस में करेगी, यदि आपके पास ये नेचुरल विंडो नहीं है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, आप वाइट लाइट में भी उसको कर सकते हैं। विटामिन के इज एडमिनिस्टर्ड टू द न्यूनेट टू द प्रिवेंट हेमरेजिक डिसऑर्डर बिकॉज इट्स न्यूनेट इंटेस्टाइनली कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन के। ठीक है, विटामिन के एट द बर्थ हम विटामिन के का इंजेक्शन भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आईएम दिया जाता है, बेस्टस लेटरालिस में दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, क्योंकि जो बच्चे का इंटेस्टाइनल होता है वो क्या करता है, सिंथेसाइज नहीं करता। ठीक है, और क्या 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सभी लोगों के लिए एनएचएम एग्जाम के लिए, वेरिएबिलिटी इज अ एनी चांस इन द फीटल हार्ट रेट। ठीक है, फ्रॉम द नॉर्मल रेट ऑफ द 120 से 160 इसका नॉर्मल रेट रहता है। एक्सेलरेशन इज द इंक्रीज फीटल हार्ट रेट, डिसलेरेशन इज द डिक्रीज फीटल हार्ट रेट। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आपका फीटल हार्ट रेट का इंक्रीज होना, और डिसलेरेशन का मतलब होता है कि फीटल हार्ट रेट का कम होना। ठीक है, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है कि प्रेजेंट इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ एंड द प्रोड्यूस लिथार्जी, सीजर्स, पुअर सकिंग रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड द रेस्पिरेटरी डिफरेंस। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट का, इन न्यूनेट द सिम्टम्स ऑफ द हीरोइन विड्रो सिंड्रोम्स इज बीइंग तो सेवरल हावर्स 4 डे आफ्टर द बर्थ। ठीक है, ये आफ्टर द बर्थ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इन द न्यूनेट द सिम्टम्स ऑफ द मेथाडोन विड्रो में बिगिन द 7 days ऑफ द सेवरल बर्थ इंजुरी। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, द नर्स शुड काउंट अ न्यूनेट्स रेस्पिरेशन फॉर 1 full minute। ठीक है, आपको हमेशा ही जो बेबी का नॉर्मल रेस्पिरेशन है या आपको उसको 1 मिनट तक काउंट करना है। ठीक है, क्लोरामज़ेपाम इज द यूज्ड टू द ट्रीट द न्यूनेट हु आर द एडिक्टेड टू द नारकोटिक। ठीक है, क्लोरामज़ेपाम जो होता है वो हम यदि बेबी आपका एडिक्टेड है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात कर ली जाती है द नर्स शुड प्रोवाइड अ डार्क क्वाइट एनवायरनमेंट फॉर द न्यूनेट हु इज द एक्सपीरियंसिंग नार्कोटिक विड्रो सिंड्रोम, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, द ड्रग यूज टू ट्रीट विड्रो सिंड्रोम्स इन द न्यूनेट इंक्लूड्स फिनोबार्बिटोन, ठीक है, कम इसके लिए या डायजिपम यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन द प्रीमेच्योर यूनिट साइन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इंक्लूड नॉस्ट्रिल्स फ्लेयरिंग, सब स्टैंडर्ड रिट्रैक्शन एंड द इंस्पायरेशन ग्रेंटिंग, ठीक है। ये इसके लिए साइन रहने वाले, ठीक है। रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस हो रखा है किसी यूनिट का तो उसको नोस्ट्रिल फ्लेयरिंग होगा, सब स्टैंडर्ड रिट्रैक्शन होगा एंड द इंस्पायरेटरी ग्रंटिंग होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है? हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? डेवलप इन द प्रीमेच्योर इन्फेंट्स बिकॉज दे आर द पल्मोनरी एल्बुलाई लोक लेक सरपेक्टेंट, ठीक है। क्या होता है? लेक सरपेक्टेंट होता है आपकी पल्मोनरी एल्बुलाई का, ठीक है। वेनेवर इन्फेंट इज बीइंग पुट डाउन टू द स्लीप द पेरेंट्स और द केयर गिवर शुड पोजिशन द इन्फेंट ऑन द बेक, ठीक है। अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा इसको पोजीशन दिया जाता है। द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द न्यूनेट इज द बॉडी अबाउट द 78 से लेकर तो 80% बॉडी वेट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है? 80 से लेके तो 80% आपका बॉडी वेट देखने को मिलता है। टू परफॉर्म बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन थिंग का, कि टू परफॉर्म नेसोट्रिकियल सक्शनिंग इन एन इन्फेंट द नर्स पोजिशन द इन्फेंट विथ हिज नेक स्लाइटली हाइपर एक्सटेंडेड इन अ position with his chin up and the his head tilted back slightly, ठीक है। तो यदि आप नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब सक्शनिंग कर रहे हैं तो आपको इसका जो पोजीशन होगा हाइपर एक्सटेंडेड होगा, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, कि आफ्टर द बर्थ न्यूनेट्स umbilical cord is tied 2.5 centimeter from the abdominal wall with the cotton cord and the plastic clamp or the rubber band, ठीक है। When the teaching parents to provide umbilical cord care, the nurse should teach them to clean the umbilical area with the cotton wool, ठीक है। अच्छे से saturated with the alcohol after every diaper चेंज टू द प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड द प्रोमोट ड्राइंग, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई है। ऑर्टलानी साइन जो होता है वो क्या देखने को मिलता है? ऑडेबल क्लिक और द पाल्पेबल जर्क डेट ओकर बेन द हाई अबडक्शन कन्फर्म कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन इन द न्यूनेट। वो जो ओटलनी साइन होता है वो ऑडेबल साइन होता है, पल्पेबल जर्क साइन होता है जब देखने को मिलता है जब अबडक्शन आप करते हैं, ठीक है। आपके बेबी के जो थाई का अबडक्शन करते हैं तो आपको सुनाई देता है, ठीक है। तो ये वाला साइन आपको देखने को मिलता है। द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन फॉर द न्यूनेट इज द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है। बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है बर्थ वैक्सीन के बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है एडमिनिस्टर इन द नर्सरी सोट्री आफ्टर द बर्थ, ठीक है। इन्फेंट विद द डाउन सिंड्रोम टिपिकली हैव द मार्क द हाइपोटोनिया, फ्लैपीनेस, स्टल्ड आई होता है और मोरो रिफ्लेक्स एंड द सीमेन क्रेस इन द हैंड, ठीक है। ये रहने वाला, ठीक है। द नर्स इंस्टल्स एरिथ्रोमाइसिन इन द न्यूनेट्स आई प्राइमरी टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस कोज्ड बाय द गोनोरिया और द क्लाइमीडिया, ठीक है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए भी बच्चों को हम क्या दिया जाता है? इंस्टल्स एरिथ्रोमाइसिन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। A fever in the first 24 hours postpartum is the most likely caused by the dehydration rather than the infection, ठीक है। इसके लिए रहने वाला, ठीक है। बच्चों को 97 फ़ारेनहाइट से कम है तो उसको हम किस में कंडीशन करते हैं? आइसोलेट कर दिया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं तो और क्या क्या गोल्डन पॉइंट के रहने वाला है। तो इसमें जो सेरिब्रल पाल्सी प्रेजेंट एंड द एसिम्प्टोमेटिक मूवमेंट इरिटेबिलिटी एंड द एक्सरसाइज फीलेबल क्राइंग इन द लॉन्ग देन इन्फेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास था वो यहाँ पे अब हमारा क्लास यहाँ भी क्या करेंगे? एंड करने वाले हैं। तो यदि किसी भी बच्चे को क्लास समझ में आ रहा है और गोल्डन पॉइंट से सभी को क्या करना है कि शेयर कर देना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप्स है, व्हाट्सअप ग्रुप्स है, इंस्टा है, फेसबुक है, सभी पे क्लास का लिंक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आने वाले NHM एग्जाम में की जो आपकी एग्ज़ाम आपका कल ही देखने को मिलेगा, उसमें से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाले NHM एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्लास जितने से हो सके जितने बच्चों को शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और NHM के यदि किसी को भी पेपर अभी भी चाहिए तो वो हमारे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को क्या कर सकता सब्सक्राइब कर सकता है। वहाँ पे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिखेगा, वहाँ जाके आपको क्या करना है? व्हाट्सअप का ग्रुप है, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास का लिंक शेयर कर देना है। ये क्लास सभी लोगों के लिए बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंस होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक आप बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और बहुत खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि
मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि हम क्या करेंगे, आपको जो एमसीक्यू कैसे आपको सॉल्व करना है वो आपको बारे में बताएँगे। तो सबसे पहले आपको जितने भी एमसीक्यू है, यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, सबसे एक जो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको जो भी जितने भी एमसीक्यू आपको आ रहे हैं तो कंप्लीटली एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। हमेशा ही एमसीक्यू को 2 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है? कितने टाइम्स पढ़ना है? तो 2 बार पढ़ना है और चारों ऑप्शन को भी 2 बार पढ़ना है, ठीक है? 2 टाइम्स एमसीक्यू पढ़ना है, 2 टाइम्स आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है। देन उसके बाद आपको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए हर एक आंसर को निकालते हुए अपने का जो लास्ट आंसर आपको बचता है वही आपके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। किसी भी एमसीक्यू पैटर्न को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करिएगा। आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो एमसीक्यू ट्रिक यही है कि आप अच्छे से एमसीक्यू को पढ़िएगा। एक बार समझ नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़िएगा और जो पेपर है उसको कंप्लीटली एक बार पूरा साइकिल कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि टाइम रहते हुए आपके पीछे वाले क्वेश्चन छूट जाए और वो जो आपको आ रहे होंगे। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है? यदि क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे टाइम हमें स्पेंड नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगा और फिर लास्ट में क्या होता है कि फिर हम पूरे क्वेश्चन रीड नहीं कर पाते हैं और हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन आता हो और आपको क्वेश्चन वो छोड़ के आ जाओ, तो फिर आपको रिग्रेट हो जाएगा, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग आप अच्छे से रीड आउट करिएगा सारी चीज़ें और फिर इसके बाद हम लाइव सेशन करेंगे कि रिव्यू बताएंगे आपको कि एनएचएम एग्ज़ाम कैसा रहा था, कैसा नहीं रहा था। तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से एग्ज़ाम देना है, ठीक है? और अभी तक आप सभी लोगों ने जितना स्टडी किया है बहुत अच्छे से किया है। यदि किसी को देख के आपको स्टडी नहीं करना है, क्योंकि आप पहले से यदि आप स्टडी कर रहे हो तो एक दिन में ज़्यादा स्टडी नहीं होगा। तो किसी को देखकर यदि कोई सा भी बुक पढ़ रहा है तो भी आपको उसको देख के आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है? अपना स्टडी आपने जितना भी स्टडी किया है बहुत अच्छा बेहतरीन स्टडी किया है और आप पैनिक नहीं होना है, ठीक है? एग्ज़ाम आपका कल ही है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है? तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में। इस एनएचएम एग्ज़ाम का रिव्यू लेके आएँगे आप सभी लोगों के लिए। जब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हुआ था। सभी लोगों को इसमें पता होना चाहिए कि कैसे हम एग्ज़ाम में सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे एमसीक्यू हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं एग्ज़ाम के रिव्यू के बाद। तो जब तक आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, सभी को मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा और आइट साइड वाले लोगों से क्वेश्चन आंसर मत पूछिएगा। हो सकता है कि वो आपसे रोंग भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो अपना क्वेश्चन अपना आंसर आप खुद करिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक आप बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक सभी को मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से।